अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं तारिक रियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, भी करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है अजरबैजान वांट्स इंडियन डिफेंस सप्लाई इग्नोर बाय इंडिया तुर्की। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले। लेट्स तो पिछले 2-4 सालों में डिफेंस हथियारों के बेचने की कूटनीति के मामले में अगर कोई देश सबसे ज्यादा सफल हुआ है तो वह है भारत। और समय आने पर किस देश के मुंह पर तमाचा मारना है और किस देश को हथियारों की सप्लाई जारी रखना है, इसकी कूटनीति भी भला कोई भारत से सीखे। अगर आपको मालूम हो तो आर्मेनिया को भारत के द्वारा जमकर हथियारों की सप्लाई की जा रही है और इन डिफेंस हथियारों का इस्तेमाल कहीं और नहीं बल्कि आर्मेनिया अजरबैजान के साथ चल रहे युद्ध में कर रहा है। और आर्मेनिया ने भारत से खरीदे गए ताकतवर डिफेंस हथियारों का इस्तेमाल करके ही अजरबैजान के पांव तले जमीन खिसका दिया है, जिससे अजरबैजान आर्मेनिया के सामने घुटनों पर झुकने पर मजबूर है। जिसके कारण हाल ही में अजरबैजान ने भी सोचा कि क्यों ना भारत के इन्हीं हथियार को हम भी खरीद लें। हालांकि अजरबैजान तुर्की और पाकिस्तान का फ्रेंड है, इसीलिए इन्हें भारत के द्वारा डायरेक्टली तो हथियारों की सप्लाई की नहीं जाएगी। इसलिए इन्होंने भारत के किसी फ्रेंड देश के माध्यम से हथियारों को खरीदने का प्रस्ताव भारत के सामने रखा। लेकिन भारत की तरफ से जो जवाब इन्हें मिला, उस जवाब ने अजरबैजान में भूचाल लाकर रख दिया है। क्योंकि यह खबर हाल ही में निकल कर आ रही है कि अजरबैजान ने किसी तीसरे फ्रेंडली कंट्री के माध्यम से भारत के सामने हथियारों को खरीदने की जो रिक्वेस्ट भेजी थी, उसको भारत की कैपिटल नई दिल्ली की तरफ से इग्नोर किया जा चुका है, जिससे अजरबैजान को इतना बड़ा झटका लगा है जितने की उनको उम्मीद भी नहीं थी। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने तुर्की और पाकिस्तान के दोस्त देश अजरबैजान को उनकी नानी याद दिला दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अब भारतीय हथियारों को लेकर वैश्विक पहुंच एक अलग ही लेवल पर देखने को मिल रही है। और दुनिया भर के कई देश जो अभी तक अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे देशों से हथियार खरीदते आए हैं, वह देश अब तेजी के साथ डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए भारत के सामने हाथ फैला रहे हैं। लेकिन इसी बीच हाल ही में एक ऐसा कारनामा हो गया है जिसकी चर्चा दुनिया भर के देशों में चल रही है और बड़े बड़े देश भारत के कूटनीति की सराहना कर रहे हैं। हमारी बात आपको आसानी से समझ में आए, उसके लिए सबसे पहले आप इस मैप पर नजर डालिए। राइट साइड में यहां पर हमारा भारत देश मौजूद है। जहां पर भारत के पश्चिमी पूर्वी वाले एरिया पर नजर डाले तो समुद्री रास्ते होते हुए यहां पर मौजूद है आर्मेनिया और अजरबैजान। इसी मैप में आपको पाकिस्तान और तुर्की भी दिख जाएंगे, जो कि अजरबैजान के बहुत ही पक्के मित्र हैं। और इन तीनों देशों की मित्रता इतनी ज्यादा है कि जब भी कश्मीर वाला मुद्दा सामने आता है तो उस पर पाकिस्तान का साथ देने के लिए तुर्की और अजरबैजान हमेशा खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसी अजरबैजान के बगल में जो यह आर्मेनिया मौजूद है, इन दो देशों के बीच पिछले कई दशकों से जमीनी हिस्से को लेकर लड़ाई चलती आ रही है। और आपको बता दें कि जब भी जरूरत पड़ी है तो आर्मेनिया जम्मू कश्मीर वाले हिस्से पर भी भारत के पक्ष में हमेशा खड़ा होता है, जबकि अजरबैजान हमेशा पाकिस्तान की ओर खड़ा होता है। इसलिए भारत ने हमेशा आर्मेनिया की मदद की है। फिर चाहे आधुनिक डिफेंस हथियारों को आर्मेनिया में भेजना हो या फिर आर्मेनिया के पक्ष में दुनिया के सामने बात रखना हो, भारत कभी भी पीछे नहीं हटा। और इस साल हुआ यह कि अजरबैजान ने आर्मेनिया के साथ चल रहे विवादों में एक बार फिर से छेड़छाड़ कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच इस समय युद्ध छिड़ गया है। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि आर्मेनिया अजरबैजान के खिलाफ जितने भी डिफेंस हथियारों को इस्तेमाल कर रहा है, वह सभी उन्होंने भारत से खरीदा है। आर्मेनिया ने इस साल इतना ज्यादा भारत से डिफेंस हथियार खरीदा कि देखते ही देखते भारत आर्मेनिया के लिए लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर बन गया। और आर्मेनिया ने इस बार उन्हीं भारतीय डिफेंस हथियारों का इस्तेमाल करके अजरबैजान को मिट्टी की धूल चटा दिया है, जिसमें दुनिया
भारतीय हथियारों की ताकत देख रही है कि भारत के द्वारा आर्मेनिया को भेजे गए डिफेंस हथियार कितने पावरफुल है। इसी के कारण जब हाल ही में अजरबैजान आर्मेनिया से युद्ध में हारने लगा तो उन्हें खुद भारतीय हथियारों की ताकत समझ में आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आर्टिलरी गन सिस्टम से लेकर पिनाकर रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक डिफेंस हथियारों की सप्लाई भारत के द्वारा आर्मेनिया में की जा रही है। और इसके अलावा भारत मल्टी बैरल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे छोटे से लेकर बड़े बड़े डिफेंस हथियारों तक की सप्लाई दे रहा है, जिससे दुनिया खौफ खाती है। तो भला अजरबैजान इसको कैसे झेल पाएगा, क्योंकि आर्मेनिया एक तरफ तो इंडियन वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान के पास जितने भी हथियार हैं उसको उन्होंने तुर्की और पाकिस्तान से खरीदा है। और भारतीय हथियारों के सामने उनकी क्या हैसियत है, इसे हम भली भांति जानते ही हैं। और हम लोगों के जानने की तो दूर की बात हो गई, अब इसे दुनिया जान चुकी है, क्योंकि आप इस खबर को देखिए। इसमें बताया जा रहा है कि हाल ही में पाकिस्तान से फाइटर जेट खरीदने के लिए अजरबैजान ने $1.6 बिलियन की डील फाइनलाइज किया। कहने का मतलब यह है कि अजरबैजान आर्मेनिया से हार रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास हथियारों की कमी है, बल्कि अजरबैजान भी एक तरफ तो तुर्की से एडवांस मिलिट्री ड्रोन और मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान से JF-70 जैसे फाइटर जेट खरीद रहा है। लेकिन इन सब हथियारों को आर्मेनिया ने भारतीय हथियारों के माध्यम से मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। यहां तक कि भारतीय हथियारों ने इस तरीके से टहलका मचाया कि आप इस खबर को देखिए, जो कि कुछ ही महीने पहले की है, जब अजरबैजान ने भारत को धमकी देकर रोकना शुरू कर दिया था कि भारत हथियारों की सप्लाई आर्मेनिया को ना करें, अन्यथा भारत के लिए ठीक नहीं होगा। यानी कि उन्होंने सोचा कि अगर यह भारत को धमकी देंगे तो भारत डिफेंस हथियारों की सप्लाई बंद कर देगा और आर्मेनिया को यह अच्छे तरीके से घुटनों पर ला देंगे। लेकिन भारत उसके बाद भी नहीं रुका और अभी भी आर्मेनिया को डिफेंस हथियार भेज रहा है, तो अजरबैजान कुछ अलग ही खिचड़ी पकाना शुरू कर दिया है। दरअसल हाल ही में इन्होंने चोरी चुपके से प्लान बनाया कि क्यों ना हम भी किसी न किसी तरीके से भारतीय हथियारों को ही अपने देश में मंगा लें और उसका उपयोग आर्मेनिया के खिलाफ करें। हालांकि सीधी सी बात है कि अजरबैजान को तो भारत के द्वारा हथियारों की सप्लाई की नहीं जाएगी, क्योंकि यह हमेशा ही भारत के खिलाफ रहा है। तो इसलिए उन्होंने किसी फ्रेंडली कंट्री के माध्यम से भारत से हथियार खरीदने की रिक्वेस्ट भेजवाया। आपको बता दें कि उस रिक्वेस्ट में शब्दों को घुमाते हुए यह बात कही गई थी कि अगर भारत किसी लंबे समय तक हथियार खरीदने वाले देश की तलाश में है, तो वह अजरबैजान को अपने हथियार एक्सपोर्ट कर सकता है। वैसे तो बीच में जिस तीसरे देश ने रिक्वेस्ट किया, उसका नाम तो पब्लिकली नहीं बताया गया। फिर रिक्वेस्ट भेजने से पहले इन्हें ऐसा जरूर लगा होगा कि भारत लालची है और भारत पैसे की लालच में अजरबैजान को भी चोरी छुपे हथियार भेजने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन भारत की तरफ से जो जवाब मिला, उससे अजरबैजान ही नहीं बल्कि बीच में जो तीसरा देश बिचौलिया बनने चला था, इनकी भी खटिया खड़ी हो गई, क्योंकि आप रिपोर्ट में साफ साफ देख पाएंगे कि यह बात अब पब्लिकली अवेलेबल हो चुकी है कि अजरबैजान भारत से हथियार खरीदना चाहता है, लेकिन भारत ने सीधी तौर पर मना कर दिया। और भारत की तरफ से दूसरी बात यह भी कही जा चुकी है कि अगर किसी को हमारे साथ डील करना है तो उन्हें बीच में किसी बिचौलिया को लाने की जरूरत नहीं है। यानी कि इससे न सिर्फ चोरी चुपके वाला प्लान दुनिया के सामने आया है, बल्कि यह बात भी प्रूव हो चुकी है कि भारतीय हथियारों की ताकत इतनी ज्यादा है कि अब अजरबैजान को भी यही हथियार चाहिए। फिलहाल यहां पर भारत ने कूटनीतिक तरीके से यह करके दिखा दिया कि हम आर्मेनिया के साथ हैं और केवल पैसे के लिए हम किसी भी देश के साथ धोखा नहीं कर सकते। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत ने अजरबैजान को मना करके कैसा किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम। जी जनाब, ये थे अज़रबैजान और आर्मेनिया के मामलात। अच्छा, बहुत टाइम से जब से ये दोनों देश बने थे ना, जब से ही ये दोनों देश का भी मसला चल रहा है और दोनों देश
में एक देश पाकिस्तान का दोस्त बन गया, आर्मीनिया इंडिया का बन गया। ये शुरू से चल रहा है। अच्छा, एक और आपको बड़ी मज़े की बात बताऊँ। क्या? इतना खूबसूरत मौका था पाकिस्तानियों के लिए। अज़रबैजान एक रशिया से टूटा हुआ देश था, डेवलप था। पाकिस्तानियों को खुली छूट थी वहाँ जाते थे। क्यों? क्योंकि जैसे आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग, तो आर्मीनिया के पीछे इंडिया, हाँ, अज़रबैजान के पीछे पाकिस्तान। तो हुआ ये था कि मुशर्रफ का दौर था, कहने वाले बताते हैं कि पाकिस्तानी वहाँ पे जाते थे, बिज़नेस कर रहे हैं, टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, बग़ैर वीज़ा के, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कुछ भी नहीं। पाकिस्तानी उन्हें पाकिस्तानी अपने महाफिज लगते थे, पाकिस्तानी अपने वो लगते हैं, फ्रेंड लगते थे, मतलब फ्रेंड, बल्कि एहसान पाकिस्तानियों ने हम पे बड़ा एहसान किया हुआ है। ऐसा क्यों? बता तो रहा हूँ कि आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग, अच्छा हाँ, अज़रबैजान के पीछे सपोर्ट पाकिस्तानी आर्मी, आर्मीनिया के पीछे सपोर्ट इंडियन आर्मी, ठीक है ना। तो अब अज़रबैजान वाले पाकिस्तानियों के कितने शुक्रगुजार होंगे या कितना वेलकम करते होंगे। हुआ ये कि पाकिस्तानियों ने वहाँ जाके बिज़नेस किए, पाकिस्तानी जिनके पास पैसा था वो लोग गए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये है वो है। अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तानियों ने वहाँ जा के, समझो एक तरह से उनकी जो इजाज़तें थी या उनकी जो परमिशन थी या वो पाकिस्तानियों को चेक एंड बैलेंस इतना नहीं था, वो अब सारी चीज़ें बंद होती जा रही हैं और अब वो बाकायदा हर किसी को नहीं आने दे रहे। अब हर ऐसा नहीं है कि जो भी पाकिस्तानी मुँह उठा के चलाए, पहले ऐसा ही था। शुरू में मैंने सुना था वहाँ पे कई, मतलब वहाँ पे खुली ऑफरें दी जाती हैं, यहाँ आओ बिज़नेस करो, फिल्म इंडस्ट्री बनाओ, यहाँ पे मूवीज़ बनाओ, मतलब बड़ी पहाड़ी इलाके हैं, खूबसूरत तरीन इलाके हैं, अच्छे इलाके हैं। लेकिन अब मैंने सुना है कि अब पाकिस्तानियों को उनकी असलियत पता, उनको पाकिस्तानियों के हालात पता चल गए, तो अब शायद, लेकिन मेरे ख्याल में कि शायद उन्होंने पाकिस्तान की साइड ढूंढी थी या पाकिस्तान का पक्ष ढूंढा था, तो शायद अब मेरे ख्याल में वो शायद पछता भी रहे हों कि हमने किस मुल्क के साथ, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडियन की डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ पहुँच गई और पाकिस्तान दिन ब दिन गिरता जा रहा है। हाँ, लेकिन ये है कि अब जब हथियारों की ज़रूरत पड़ी तो इंडियन हथियार चाहिए, तो किसी और देश के थ्रू, यानी कि मेरी तुम्हारी नहीं बनती, मैं उससे कह के मंगवा लूँ, तो वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने आसान मामला नहीं होते, हर चीज़ पता चल जाती है। तो अज़रबैजान के बारे में आपने कभी सुना है? मेरा मतलब मेरे कुछ चीज़ें हैं जहन में कि कभी ना कभी जाना है, जैसे चाइना की मार्केट को डिस्कवर करना है, चाइना का जो ये जो चीज़ें हैं बनाने का जो फार्मूला है, या किस तरीके से चाइना की मार्केट में इतना कचरा, इतनी चीज़ें, इतना कुछ पड़ा हुआ है, घड़ियों की मार्केट, कैमरों की मार्केट, किचन की चीज़ों की मार्केट, इतना कुछ है चाइना के कि आप जाओगे तो आपका दिमाग काम करने लग जाएगा, आपका दिमाग चलने लग जाएगा। हाँ, तो मतलब चाइना जैसे, या बाकू के बारे में, अज़रबैजान के बारे में सुना है कि वहाँ पाकिस्तानी को लाजमी जाना चाहिए, बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बहुत हैं। इस तरह से चाइना है, अज़रबैजान है, इंडिया टूरिज़्म के लिए, घूमने के लिए, फूड स्ट्रीट के लिए जाना है, तो बाकू भी मेरे जहन में एक है जगह। तो अज़रबैजान जाओगे तो वहीं चले जाओ। पाकिस्तानी के लिए सस्ता, मतलब बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए, लेकिन उन्हीं को, अच्छा ये ज़्यादा प्रमोट भी नहीं है, ये बात ज़्यादा हर किसी को पता भी नहीं है। तो खैर, अज़रबैजान को हथियार नहीं मिले और अज़रबैजान को मुँह की खानी पड़ गई, ये हुआ है। तो आपने कब चलना है बाकू? अज़रबैजान। अभी तक तो मेरा पासपोर्ट ही नहीं बना हुआ। तो पासपोर्ट बन जाएगा, वही फिर बोली मम्मा नहीं छोड़ रही। तो खैर बहरहाल इन फ्यूचर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।